यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। राम राम। अभी दुर्गेश भैया चित्रा जी कितना अच्छा बता रहे थे। यहाँ इसलिए कहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। हम लोगों का दादा भगवान के मुख्य पॉइंट चल रहे हैं। जो मुख्य पॉइंट दादा भगवान के हैं, 147 पॉइंट दादा भगवान ने लिखे हैं। उन 147 पॉइंट में 54 पॉइंट हो चुका है। कल 54 पॉइंट क्या था? गुरु झिड़के तो मीठा लागे और गुरु बख्शे तो गुरु बढ़ जाई, ये हुआ था। आज 55 नंबर है, गुरु रूठे तो मत खसे, मारे न कोई हथियार। गुरु रूठे तो मत खसे, मारे न कोई हथियार। मत खसे माने होता है खराब हो जाना। अगर गुरु रूठ जाता है तो वो कोई हथियार नहीं मारता, बस मत क्या होती है, खराब हो जाती है। खराब होने का परिणाम क्या हुआ? खराब कैसे होती है? हमने गुरु का संग किया। जब गुरु का संग किया हमने, तो मेरी मत सुधर गई, अच्छी हो गई। और जब हमने गुरु की बुराई की, निंदा की, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, इतना कुछ लेने के बाद भी कभी मन में विचार करो कि आज तक तुमने गुरु दिया क्या? जब इस प्रकार का कोई नादानी करता है तो गुरु न मारे कोई हथियार। गुरु रूठे तो मत खसे, मारे न कोई हथियार। तो गुरु उसको हथियार नहीं मारता, गुरु उसको कुछ नहीं करता। वो सिर्फ अपने भाव से, जब भाव उसका शुद्ध होता है, पवित्र होता है, अंधी श्रद्धा होती है, अटूट विश्वास होता है, अतः प्रेम होता है, तो क्या होता है, उसकी मति शुद्ध होती जाती है, शुद्ध होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है पूर्ण शुद्ध जाती है। और जिस दिन मत पूर्ण शुद्ध हो गई, उसी दिन उसके अंदर से भगवान प्रकट हो जाता है। इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तो रोज सफाई करते करते क्या होता है, एक दिन वो मत एकदम साफ हो जाती है, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन एकदम साफ हो जाता है। वो मन की तुलना किससे की गई है? दर्पण से। जैसे दर्पण में आप सूर्य देखो तो सूर्य आपको एज इट इज पूरा पूरा दिखाई पड़ता है सूर्य। इसी तरीके से जब कोई गुरु की मत को मानता है और गुरु के अनुसार चलता है तो उसकी मति एकदम शुद्ध हो जाती है। और उसके अंदर में जैसे शीशे में सूर्य दिखता है, उसी तरीके से उसके घट में परमात्मा उसको दिखता है। मतलब दिखना शब्द नहीं पकड़ो, दिखना मतलब होता है महसूस करता है वो। जैसे दादा भगवान ने बोला
महसूस किया तो अंतिम क्षणों में उन्होंने जीवन की अंतिम लीला करते समय बोला, उन्होंने क्या बोला? आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। उन्होंने ये बात को बोला लास्ट में। क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने फील किया। यहाँ पर गुरु इस बात को कहता जरूर है कि जैसे दर्पण में सूर्य दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से परमात्मा आपको दिखाई पड़ेगा। अब जब दिखाई पड़ेगा तो जो लोग तार्किक बुद्धि के हैं वो इस बात को कहते हैं कि एक तरफ आप ये बोलते हो भगवान जो है निराकार है, जिसका न रूप है, न रंग है, न रेख है और त्रिगुण भिन्न है, तो फिर उसकी शकल कहाँ दिखाई पड़ेगी? एकदम सही कहा उसने। जिसने ज्ञान की गहराई में जो डूबे हैं तो उन्होंने सही कहा ये कि परमात्मा ब्रह्म तो निराकार है, और जो ब्रह्म निराकार है तो उसका रूप कहाँ से आ गया? उसका रूप नहीं है। लेकिन ये गुरु जी ने समझाने के लिए ये बोला, उसका अंदर में छुपा हुआ मतलब यही है कि तुम्हें परमात्मा एज इट इज, जैसे सूर्य दिखाई पड़ता है शीशे में, वैसे परमात्मा तुम्हें दिखेगा, मतलब तुम्हें महसूस होगा। जैसे गुरु ने इसको ऐसे समझाया कि कभी आप बहुत अधिक भूखे हो, आप खाते हो रोज सुबह 11 बजे, आपको 4 बजे तक 5 बजे तक खाना नहीं मिला है, भूख से बहुत आप व्याकुल हो, घर आते हो, घर में आकर के पत्नी से बोलते हो हम भूख के मारे मरे जा रहे हैं। देखो, मरे जा रहे हो तुम, भूख लग रही है तो वो कहे तुमसे लाओ दिखाओ कहाँ मरे जा रहे हो, भूख कहाँ भूख लगी है, तो आप भूख दिखा सकते हो, लेकिन आप भूख को महसूस करते हो, तड़पन फील करते हो, बहुत भूख लगी है। हम प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, प्यास के लिए तड़पन महसूस करते हो। कोई आपसे कहे आप हमें दिखाओ, हम कहते हैं आप प्यासे नहीं, झूठ बोल रहे हो, तो क्या आप इस बात को साबित कर सकते हो कि हमारे अंदर पानी है? नहीं ना, दिखा पाओगे? अरे ये समझाने के लिए बोला जाता है। प्यासे मर रहे हैं, बहुत प्यास लगी, बहुत भूख से मर रहे हैं, मतलब बहुत अधिक हम भूखे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भगवान ने समझाने की कोशिश की गुरु ने कि जब तुम्हारा मन तुम्हारा पवित्र हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर से ही भगवान तुम्हें दिखेगा। भगवान को ढूंढने की, खोजने की कहीं बाहर आवश्यकता नहीं है। आप ज्ञान को न समझने के कारण आप भगवान को मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में उसको ढूंढने जाते हो। इसके लिए भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली, कहा भगवान क्या कोई छोटा बच्चा है जो खो गया उसको ढूंढने जा रहे हो? तो इसीलिए भगवान ने इसको बड़ा अच्छा बोला परमात्मा के लिए अगर हम ये कहें कि परमात्मा को हमने पा लिया, खोया था, ढूंढ लिया, तो कहे मस्खरा है ये, और कहो खो गया तो ये झूठ बोल रहा है। पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। परमात्मा को हमने न खोया था और न हमने अभी खो के उसको पाया है। कोई चीज़ खो गई तो पा गए तो खुश होते हैं। तो परमात्मा न खोया था और न हमने उसको पाया। जब खोया नहीं तो पाया कहाँ से? तो बोला इस बात को साबित करने के लिए भगवान ने कैसे साबित किया? भगवान ने साबित किया जैसे ये ओम का लॉकेट है। अभी ओम का लॉकेट पहने आप बैठे हो,
आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। अभी आप जब लेटोगे तो ये ओम का लॉकेट आपका ऐसे पीछे चला गया। अब आप जब जगे तो आपको अपना ओम का लॉकेट दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आप चिल्ला रहे हो, अरे मेरा ओम का लॉकेट खो गया, मेरा ओम का लॉकेट खो गया। पीछे से बच्चा आता है और वो आपका इसको लॉकेट ऐसे घुमा देता है। वो कहता है ये लॉकेट है तो कहाँ खोया? क्या लॉकेट खोया था? खोया नहीं था, लॉकेट पीछे चला गया था। इसी तरीके से तुम क्या है, जब माया का सुमरण करते हो तो परमात्मा को भूल जाते हो, तो परमात्मा खो गया है, खो गया है। जब जीवन में गुरु मिलता है, गुरु आपको समझाता है कि अरे भाई खोया नहीं है, तुम्हारे ही पास है, कहीं नहीं, तुम कहीं ढूंढने मत जाओ, तुम्हारे पास है। कैसे मिलेगा? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तुम अपने से मन की सफाई करते जाओ तो तुम्हें प्रीतम दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ जो बात पढ़ी गई, जो पॉइंट्स पढ़ा गया, ये आपके 55 नंबर पॉइंट पढ़ा गया। गुरु रूठे तो मत खसे, मारे न कोई हथियार। गुरु जब रूठता है तो अभी जानो रूठता क्यों है। जब तुम गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हो, कहना नहीं मानते हो, गुरु के अनुसार चलते नहीं हो, और गुरु तुमको 10 बार समझाता है। पहले जब देखता है कि 10 बार समझाने पर हर तरीके से जब वो नहीं कोई मानता, तो फिर गुरु रूठता, मतलब फिर गुरु से बोलना बंद कर देता, कहता कुछ नहीं है, जो तुम्हारी मर्जी करो। फिर परिणाम क्या होता है? तो फिर जो है मत खसे। अभी तक हम गुरु का कहना मान रहे थे तो हमारा क्या है, हमारी मत जो है रोज रोज साफ हो रही थी, पवित्र हो रही थी, और साफ होते होते एक दिन जब पूर्ण साफ हो गई तो हमें परमात्मा दिखने लगा। अभी पूर्ण साफ हुई नहीं, मन में कोई गलत बात आ गई, कोई गलत भाव आ गया, किसी कहने सुनने में कोई बात आ गई, तो क्या हुआ? तुमने गुरु से पूछा नहीं, किसी ने कुछ भी कहा, तुम गुरु से, गुरु तो कहता तुम भरे सत्संग पूछो हमसे, हम तुम उसका जवाब देंगे। भरे सत्संग नहीं पूछ सकते हो, अकेले पूछो, फोन करके पूछो, लेकिन कोई बात बिना गुरु से इसको बताए अपने मन से तुमने किसी से सुन लिया और अपने मन में बैठा लिया, हाँ गुरु ऐसा है, बैठा लिया और ऐसी धारणा बना ली और उसी के अनुसार तुम एक्शन करने लगे, तो फिर क्या होगा? फिर गुरु कुछ नहीं बोलता। गुरु समझाता जरूर 10 बार है, लेकिन जब 10 बार समझाने नहीं मानता कोई, तो गुरु कहता है ठीक है। फिर मारे न कोई हथियार मारता नहीं ना, लेकिन वो जो है सिर्फ वो कहना बंद कर देता है। तो क्या होता है? जो नित्य शुद्ध होती रहती है हमारा मन, हमारा जो है जो हमारी जो वो है बुद्धि जो शुद्ध होती रहती रोज गुरु के माध्यम से, वो होना बंद हो जाती है। क्यों? गुरु कहना बंद कर देता है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है? उसमें गर्दा आ जाती है, धूल आ जाती है। तो फिर वही क्या होता है? मत खसे, तब उसकी मत खस जाती है, मतलब क्या होती है? खराब हो जाती है। और खराब हो जाती है तो फिर जैसे पहले वो विषय में विकारों में गिरता था, पहले जैसे 5 विकार उसके ऊपर हावी हो जाते थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार उसके ऊपर हावी हो जाते थे। 5 विषय में वो उलझ जाता था, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इनमें वो उलझ जाता था। जब गुरु की शरण में आए, गुरु ने अपने दीपक से दीपक जला दिया और रोज उसमें तेल डाला। दीपक जलाना एक पक्ष है, दीपक में तुम तेल नहीं डालोगे नित्य दोनों समय, दीपक बुझ जाएगा। आप घर में जब अखंड रामायण करते हो, कोई घर में
प्रतिष्ठान करते हो, दीपक जलाते हो 24 घंटे के लिए, तो उसमें हर घंटे 2 घंटे बाद तेल डालते हो। तो यहाँ पर तुम ज्ञान में आने के बाद में क्या तुम 2 बार भी तेल नहीं डालोगे? गुरु ने दीपक जला दिया, लेकिन अब कम से कम इसमें 2 बार तेल डालोगे तब वो दीपक जलता रहेगा। तेल डालना बंद कर दोगे, दीपक बुझ जाएगा। तो बोला जैसे तुमने कमरे में सफाई की और सफाई करने के बाद में तुमने एक दिन सफा किया और आपने फिर 2 दिन सफा नहीं किया, तो आपका कमरा फिर गंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में प्रदूषण है। चाहे आप कमरा बंद रखो, पर्दा डालो, उसके बाद भी गंदा हो जाएगा। तो आप सोचो, विचार करो, अरे इस कमरे के तो सारे खिड़की दरवाजे खुले हैं, आग भी खुली है, कान भी खुला है, तो इसमें गंदगी नहीं आएगी? नित्य गंदगी आएगी, इस मन में नित्य गंदगी आएगी। इसका एकमात्र चारा है, सिर्फ दोनों समय इसमें झाड़ू पोछा लगाओ, गुरु के ज्ञान का पोछा लगा दो, तो ये मन हमेशा तुम्हारा चमचमाता रहेगा, कभी ये इसमें धूल जमने नहीं पाएगी। आप कहो मैंने आज तो बटोरा है, आज सफाई की है, अब हम 2 दिन सफा ना करें तो गंदगी हो जाएगा। आप 2 दिन खाना ना खाओ, आज खाना खा रहे 2 दिन खाना नहीं खाओ, देखो आप शरीर काम करने लायक रहता है? नहीं रहता है। तो उसी तरह मन है। इस शरीर में 2 चीजें अदृश्य हैं, जिसको हम नहीं जानते थे, जिसको हमें गुरु ने जनाया। 2 चीजें कौन है? मन और आत्मा। मन और आत्मा, ये 2 चीजें इसके अंदर, शरीर के अंदर है, जो हम जानते नहीं थे। गुरु ने हमें जनाया कि इसके अंदर मन और आत्मा है। फिर इसके बाद हमको समझाया कि मन तुमको जैसे दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरीके से आत्मा भी दिखाई नहीं पड़ती। दोनों अदृश्य हैं। अब दोनों अदृश्य हैं, लेकिन एक का अस्तित्व हमेशा रहता है और एक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसकी पहचान है। पहचान क्या है? जो जीव है, जीव के अंदर मन भी होता है और आत्मा भी होती है। तो जो जीव के अंदर मन होता है, ये मन एक दिन धड़कना बंद कर देता है, एक दिन मन शांत हो जाता है, सोचना बंद कर देता है, उथल पुथल होनी बंद हो जाती है। लेकिन आत्मा वो तब भी जागृत रहती है, आत्मा अपना कार्य करती है। कैसे? जैसे किसी का शरीर शांत हो गया, जब शरीर शांत हो गया किसी का, तो उस समय आप देखो उसका मन सोचना, विचारना, दुखी होना, खुशी होना सब बंद हो गया। जैसे ही शरीर शांत हुआ वैसे उसके मन की हलचल शांत हो गई। लेकिन आत्मा, क्या आत्मा मर गई? मन मरा है, आत्मा नहीं मरी है। इसलिए कहा जाता है जीव और आत्मा। मन जो है ये शरीर के अंदर है और आत्मा भी शरीर के अंदर है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता, मन का नाश होता है। और यही मन जो है, यही मन हमको गली गली हमसे भीख मंगवाता है, हमसे खुराफात कराता है। तो इस मन को ठीक करने के लिए गुरु आता है। और गुरु कैसे होता है? 2 चीजें हैं। मन अदृश्य है, तो गुरु की वाणी अदृश्य है। तो बोला लोहे को लोहा काटता है, तो गुरु जो मन अदृश्य है, उस अदृश्य मन को गुरु की वाणी काटती है। और जो जीव है उसके अहंकार को चेतन गुरु साकार में उसके अहंकार को खाता है। इसीलिए कहा जाता है कि साकार गुरु मत कोई भूले भरम संसार, गुरबिन कोई न उतरे भव पार। साकार गुरु का सामने होना जरूरी है। अगर किसी ने भी साकार गुरु की शरण में आकर के ज्ञान नहीं लिया
तो उसका अहंकार कभी भी नहीं नष्ट होगा। इसीलिए आप देख लो, जो लोग साकार गुरु की शरण में नहीं आते, ज्ञानी ध्यानी बहुत हो जाएंगे, लेकिन उनका अहंकार चरम सीमा पर होगा। लेकिन जो साकार गुरु की शरण में आके ज्ञान प्राप्त करेगा, तो वो क्या होगा, वो जो है वो एकदम गुरु समान रहेगा, विनम्र, नम्रता वाला। उसके अंदर किसी प्रकार का कभी कोई अहंकार आ ही नहीं सकता। कैसे? इसका गुरु ने प्रमाण दिया तुम्हारे प्रैक्टिकल जीवन में। बोला जैसे एक डाल का पकाम और एक पाल का पकाम। पाल का पकाम देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन खाओ तो उसका कोई स्वाद नहीं होता, खट्टा होता है, कोई स्वाद नहीं होता। और एक डाल का आम खाओ, बड़ा मीठा होता है, देखने में खूबसूरत नहीं होगा इतना, लेकिन मीठा खूब होगा, स्वादिष्ट होगा। क्यों? क्या कारण है? जो डाल का आम होता है वो जो है उसने बड़ी लू, धूप, बारिश, बड़े थपेड़े खाए उसने बहुत लू, उसने खूब लू को सहा है, धूप सहा है, बारिश सही है, पेड़ में तपा है। इसी तरीके से जो साकार गुरु के सम्मुख बैठ के ज्ञान लेती हैं वो तपे हुए होते हैं। गुरु उनके अहंकार को छोड़ता नहीं है, चटनी बना देता है। जैसे आम जो है लू में, धूप में, बारिश में एकदम पक के बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है और बहुत ही स्वाद उसका अच्छा होता, मीठा होता है। इसी तरीके से जो भक्त गुरु की शरण में आकर के ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो उसी तरीके से क्या होता है, नम्रता वाला होता है। उसी तरीके से उसके अंदर मिठास आ जाती है। वो हम लोगों ने देखा है कैसे कितने विनम्र जो गुरु शरण में जिन्होंने ज्ञान लिया है, इतने मीठे बोलते हैं, ऐसा लगता है शहद टपक रहा है। उनके अंदर कभी अहंकार आ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो खुद तुम्हें डांट लेगा, मान लेगा, पीट लेगा, तुम्हें सब करेगा, लेकिन गुरु ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि तुम्हें कोई दूसरा कहे। तो गुरु जो है करे आप समान। तो यहाँ पर जो बात आती है, जब कोई गुरु तुम्हारे बिना पाई पैसा लिए बिना तुमसे एक गिलास पानी नहीं मांगता, बिना कुछ लिए, बिना तुम्हारे साथ मेहनत करता है, और उसकी मेहनत को तुम जब जायज़ नहीं ठहरने देते, उसके उसके बाद भी तुम कहना नहीं मानते, तब गुरु जो है 10 बार समझाने के बाद ये बोलता है, तब गुरु रूठे, तब गुरु रूठता है। और रूठने के बाद भी वो मारपीट नहीं करता, कोई उसको बेइज्जती नहीं करता, बस वो फिर उसको सजेशन देना, उसको बताना बंद कर देता बस। तो क्या होता है, तब उसका मन जो है उसको खाता है, उसका मन खाता है मैंने क्यों ऐसा कर दिया, मन खाता है। तो फिर क्या होता है, जो मन खाता है जब रूठ जाता है तो मन खराब हो जाता है, उसकी मत ही खराब हो जाती है। जब मत खराब हो जाती है तो फिर ज्ञान जो होता है ना, उसका क्या होता है, जो गुरु से ज्ञान उसने प्राप्त किया था वो सारा ज्ञान उसका बह जाता है। मत खसे, मत खराब हो जाती है, तो फिर उसका क्या होता है, उसके अंदर में जो इकट्ठा किया था वो जो है सब ज्ञान बह जाता है। और जब बह जाता है तो क्या है, वो होता है फिर वो उसी से कंगाल की कंगाल ले जाता है। जब गुरु का कहना मानता रहता था तो उसके मन में हमेशा उमंग रहती थी, हमेशा उसके मन में प्रफुल्लता रहती थी, हमेशा उसके मन में उत्साह रहता था, हमेशा प्रसन्नचित रहता था, हमेशा पॉजिटिव उसकी सोच रहती थी, कभी निगेटिव सोच नहीं होती थी। लेकिन जब अपनी मत से चलने लगा तो क्या होता है, गुरु ने जवाब दे दिया है, आप ध्यान न दो। तो गुरु क्या करे, गुरु ने तो बोल दिया है, कितनी बार समझाया है, क्या बोला है, मन मति डुबोए गुरु मति तारे। गुरु ने इसीलिए पहले दिन आपसे बोलता है, अपना मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, और मन और बुद्धि चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे।
तो गुरु से दूर जाने मतलब क्या होता है कि फिर हमारा जो ज्ञान हमने इतनी मेहनत करके लिया, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। जो तुम ज्ञान ले लेते हो ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारे मन का भाव है, तब ज्ञान ले लेते हो। अगर तुम्हारा पुरुषार्थ न हो, मन का भाव न हो, श्रद्धा न हो, तो तुम्हारे अंदर ज्ञान जा नहीं सकता। ज्ञान कोई व्यक्ति नहीं सुनता, उसकी श्रद्धा सुनती है। और इसीलिए बात आती है कि जो श्रद्धा सुनती है, तो ये श्रद्धा जो है ये हमेशा हमारी जो है बनी रहे, उसका हमेशा में उपाय रखना है। श्रद्धा बनी रहे, बनी कैसे रहेगी? जब हम जीवन में हमेशा याद रखेंगे कि मेरी मछानी ड्रेस क्या थी, गुरु के मिलने के पहले मेरी क्या दशा थी, मेरी क्या दुर्दशा थी। समाज में कोई मैं पूछता था, कोई मैं अच्छी नज़र देखता था, कोई मुझको मेरे को कोई इज्जत करता था, कोई मेरे ऊपर विश्वास करता था। जब हम इस बात को एहसास करते हैं तब उसके बाद मन एकदम डूब जाता है, भीग जाता है, व्याकुल हो जाता है, आंसुओं की धारा प्रवाह बहने लगती है। अरे क्या थे और गुरु ने क्या से क्या बना दिया। तो मेरी श्रद्धा ज्ञान सुनती है। इसीलिए कहा जाता है अपनी रूठी हुई श्रद्धा को मना के दे और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। अपनी रूठी हुई श्रद्धा को मना के दे। जो तुम्हारी श्रद्धा रूठ गई, क्यों रूठ गई, क्यों रूठ गई, इस पर गहराई में डूबो। तुम कुछ चाहते थे, तुम्हारे मन की चाहना पूरी नहीं हुई, श्रद्धा रूठ गई बस। तो अपने मन से बात करो कि तुम जो चाहते हो तुम्हें देता जाए गुरु, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। कैसे बर्बाद हो जाओगे? उसी लड़के की तरह। वो लड़का जो है अपना शुरू में उसने जो है शुरू में जो है पता लगा कि बीड़ी पिया, सिगरेट पिया है, पता लगा माँ को, माँ ने उसको कुछ कहा कोई बात नहीं बच्चा है जाने दो। उसके बाद फिर वो चरस लेने लगा, नशा करने लगा, सब अरे बच्चा कोई बात नहीं जाने दो, नहीं बोला। करते 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 उसकी इतनी आदत पड़ गई, इतना वो गए उस नशे के उसमें, जिनको ड्रग्स का नशा होता है, आप उनसे जो चाहे करा लो, किसी को मर्डर करा लो, किसी को डकैती करा लो, किसी को जो चाहे करा लो, उनको ड्रग दे दो बस। जिसमें उनको ड्रग का नशा होता है, इतने जैसे मछली तड़पती है बिना पानी के, उसे तड़पते वो, तो उस समय आप चर्चो करा लो। तो ऐसे में जो इस प्रकार का हो जाता है तो उसमें आदमी सब कुछ कर बैठता है। तो इसलिए बोला भगवान ने कि ऐसा इस बात को महसूस करो कि हमारे को जो है मेरी पहले से ऐसी दशा थी, गुरु ने मेरी दशा को सुधारा, मेरी दशा सुधारा, दशा सुधरी तो फिर हम गुरु के उसमें आज्ञा में रहें। और जब हम नहीं रहते तो क्या होता है, फिर जो हमारी रूठी श्रद्धा उसको कहते हो तो मना के देखो कि बेटा तुम क्यों दूर हो रहे हो। जिस चीज़ को तुम चाहते थे गुरु उसको पूरा कर देता तो तुम उसी लड़के की तरफ बर्बाद हो जाते। तुम्हें अभी समझ नहीं है, तुम जिस चीज़ को दही समझ रहे है चूना, जिस चीज़ को समझते हो ये चीज़ देने मिल जाने बड़ा अच्छा है, अभी अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिए उसका रिजल्ट, उसका परिणाम है जहर। तुम्हें नहीं पता, गुरु को पता है। तो गुरु इसलिए हर तरफ से ठोक के, बजा के, मार के, पीट के तुम्हें दुरुस्त करता। गुरु को क्या गरज पड़ी है? गुरु किसी और क्यों नहीं कहता? अरे तुम गुरु की शरण आए हो, इसलिए गुरु कहता है कि नहीं ये मेरी शरण आए तो इसको जो है हमें आप समान बनाना है, तो इसको कहीं कोई दोष ना रहने पाए। इसीलिए लाइन आती है, गुरु कुहार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट और अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जैसे घड़ा बनाने वाला कारीगर कुहार
घड़े में कहीं लीकेज हो जाता है, कहीं टेढ़ा हो जाता है, मेढ़ा हो जाता है, तो वो अंदर से घड़े के अंदर हाथ डालता है और ऊपर से थप थप करके उसको शिड्यूल बनाता है, गोल बनाता है, टूटा फूटा है चिप्पी लगा के उसको ठीक करता है जिससे कि वो बिक सके। इसी तरीके से गुरु देखता है कि कहाँ से टेढ़ा है, कहाँ से मेढ़ा है, तो ठोक ठोक के ठीक कर देता है जिससे कि तुम भी एकदम गुरु की तरह हो जाओ, तुम भी वो आप समान हो जाओ। इसलिए कहते हैं गुरु करे आप समान। दुनिया में कोई ऐसा करता है? दुनिया में क्या पड़ा है? गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खिले दाव और दोनों डूबे बैठ पाथर नाव। दोनों हैं, दोनों अपना क्या करते हैं? दोनों अपना दाव खेलते हैं। गुरु अपना दाव खेलता है, उसको चाहिए पैसा, लोभी है, और शिष्य लालची है, वो कहता है गुरु जी इतना पैसा ले लो, हमारे लिए ये पूजा कर दो, ये पाठ कर दो, मुझको ये प्राप्त हो जाए। गुरु कहते हो जाएगा, उस जो चीज तुम मांग रहे हो उससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए कहा जाता है गुरु जो कहे वो करो, गुरु जो करे वो भूल के नहीं करना। क्यों? क्योंकि गुरु ने अपने गुरु को सारी परीक्षा दे दी है। तुम गुरु की परीक्षा नहीं लो, तुम अपनी परीक्षा देते चलो अगर मंजिल प्राप्त करना चाहते हो तो। और जब आप ऐसा करते जाओगे तो निश्चित आपको मंजिल प्राप्त होगी। और हम तो देखते हैं इस बात को, प्रैक्टिकल में देख रहे हैं हम कि जो लोग भी जिनके मन में श्रद्धा भक्ति प्रेम है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से मंजिल तक पहुंच रहे हैं। और जिनके अंदर में श्रद्धा भक्ति प्रेम वो उस तादाद में नहीं है, वो अभी वहीं पड़े हैं। वो चाहे उनको कितने साल हो वहीं पड़े, नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें बढ़ाती है। इसके लिए हमको बड़ी हंसी आती है। गुरु जी कहते हैं अगर गुरु के बस में अकेले हो तो गुरु जो है अपने घर वालों को पहले न दे दे सब। तो बोला ये देने की वस्तु है ही नहीं ना, ज्ञान लेने की वस्तु है, और ज्ञान सिर्फ वही ले पाता है। बोला ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसके अंदर में ज्ञान चला जाता है। तो अपने अंदर में हम वो अंधी श्रद्धा लाने के लिए उसके लिए पुरुषार्थ करें। और अगर कहीं कोई रुकावट आती है उसके लिए बात करो, खुल के बात करो। और जितना आप कोई भी चीज मन में लेस मात्र कोई विचार आता है उसको आप रोकोगे तो आपकी उन्नति जो है उतनी स्पीड से नहीं होगी। आपका वो एक मन का विचार आपको भारी कर देगा। उसके बाद में ज्ञान में रुकावट आ जाएगी। कैसे? एक विचार आया, आपने नहीं पूछा, दूसरा विचार आया, आपने कहा चलो पूछ लेंगे, नहीं पूछा। अब सोचो, मन में एक मन कितने शेर का होता है? एक मन होता है 40 शेर का। अब दो मन बात आ गई, 80 शेर अपने सिर में लाद के कितनी दूर चलोगे? बैठ जाओगे, लेट जाओगे। इसीलिए जिन लोगों का भी सत्संग से दूर होना हुआ उसका सबसे मेन कारण ही था उनके मन में विचार आया और उन्होंने गुरु से पूछा नहीं, गुरु से शेयर नहीं किया। कैसा भी कोई विचार आ जाए पूछो, बात करो, क्लियर करो। और जब तक तुम हल्के नहीं हो जाओ, एक नहीं 100 बार पूछो। जब आप पूछ लोगे, हल्के हो जाओगे, गारंटी है, ये गारंटी है कि आप जो है आपका बहुत तेजी से उन्नत होने लगेगी। जैसे आपके मोहरी में कचरा फंसा हो तो पानी पूरा फ्लो से नहीं निकलता। कचरा आप जो है जब एक बाल्टी पानी झोंके से फेंको, कचरा निकल जाता है तो पानी का प्रवाह ठीक हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर मन का है।
मन में कोई कचरा आ गया, उसको जब तक नहीं निकलेगा तो जो है तुम्हारे अंदर में ज्ञान का वो स्रोत तेजी से नहीं जाएगा। और इसके लिए गुरु जी ने बोला, जितना तुम्हारा अपनी सफाई रहेगी, जितनी सफाई रहेगी, जितनी सच्चाई रहेगी, उतनी जल्दी इस राह में तुम उन्नत करोगे। करके देखो, अगर आपको सफलता नहीं मिले तब पे ना गारंटेड है सफलता मिलेगी। ठीक है। हाँ, नीतू सिन्हा जयपुर।